जैसा कि मैं लोगों से बात कर रहा था, इन लोगों को मिल-मिल के मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत लोग फ़िटनेस जर्नी अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड उन लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है एंड यह समझा जा सकता है कि कोई-कोई लोग लाइक मैनी ऑफ द बिज़नेसमैन, मैनी ऑफ द पीपल हू आर स्टार्टिंग आउट, उनको डायरेक्टली कुछ पता नहीं है कि फ़िटनेस कैसे स्टार्ट होता है। एंड मैंने ये भी चीज़ देखा है कि जिन लोगों ने फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट किया है और उनके पास अच्छा ट्रेनिंग नहीं है या फिर दे डोंट हैव द करेक्ट नॉलेज अबाउट इट, वो लोग सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम इंजरीज या फिर बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स उनको लूट रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट इट। सो मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मुझको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। फ्रॉम अराउंड 4 years आई एम ऑन टू दिस सेक्टर ऑफ फिटनेस, MMA, स्विमिंग, जो भी होता है लाइक मेंटेनिंग फिटनेस या फिर चेंज कर करके भी मैंने बहुत फिटनेस जर्नी में मैं रहा हूँ। एंड जिम जो है वो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, जिम मेंबरशिप कांस्टेंट है। उसके बाद मैंने दूसरे लोगों को ट्रेन भी किया है और जैसा कि तुम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा एक्सपीरियंस है टू वर्क विद अ हेल्थ कंपनी। सो यस, लेट अस डिस्कस एंड आई विल गिव यू सिंपली अ गाइड हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। सो लेट अस सी कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मुझको अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ करना होगा। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू डिफाइन अ गोल। दिस इज स्टेप नंबर 1, ओके, या फिर स्टेप नंबर 0 भी बोल सकते हो। दिस इज द बेसिक थिंग। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे मत बढ़ो। बिल्कुल कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना नहीं है जब तक ये फर्स्ट थिंग क्लियर ना हो इन एनी लाइफ सिचुएशंस। कुछ भी हो, ये चीज़ ऑलवेज क्लियर करना होगा तुमको दैट व्हाट इज योर गोल। तुम्हारा गोल क्या है? अभी तुम जिस पोजीशन में हो, पॉइंट ए पॉइंट बी में जाने के लिए तुमको क्या क्या चीज़ तुम चाहते हो कि पॉइंट बी में मेरे पास हो। फर्स्ट हो सकता है एस्थेटिक बॉडी, या फिर सेकंड हो सकता है कि मुझको बस एक पतला बॉडी चाहिए। बहुत लोगों का ये भी गोल होता है कि ठीक है भाई, मुझको बहुत मस्कुलर नहीं दिखना है बट जस्ट आई वांट अ थिन बॉडी। थर्ड होता है जनरल फिटनेस, बीमार आज़ार ना हो। ये सब चीज़ों के लिए भी बहुत लोग लाइक वो करते हैं कि मुझको बीमार ना हो बस, और बाकी सब चलता रहेगा वो कि आई वांट टू जस्ट अवॉइड डिजीजेस। तो जो भी तुम्हारा गोल है उसको क्लियर कट लिखो कि मैं फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ व्हाट। स्ट्रेस हो सकता है बहुत लोगों का रीजन, कुछ भी रीजन है, जस्ट राइट इट डाउन। सेकेंड इज योर जिम मेंबरशिप। अभी देखो, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट विथ योर फिटनेस जर्नी, ऑब्वियसली तुम जिम मेंबरशिप लोगे। एंड वेन एवर यू आर टेकिंग द जिम मेंबरशिप, आई वॉन्ट यू टू टेक ईयरली मेंबरशिप। बिकॉज अगर तुम ईयरली या फिर साल दर साल के लिए तुम अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हो ये फिटनेस जर्नी, देन नो नीड टू स्टार्ट इट एट ऑल। just go and buy a yearly gym membership. And I know that yearly gym membership बहुत ही सस्ता होता है, like almost half of the price या फिर 60 to 70% of the price में आ जाता है तुम्हारा yearly membership. So yes, you can go for that. And if you can afford, थोड़ा सा अगर problems भी हो रहे हैं तुमको yearly membership लेने के लिए, still go for the yearly membership। क्योंकि फर्स्ट थिंग, एक बार पेमेंट होगा। सेकेंड थिंग, तुम जब मन तब जिम जा पाओगे, तुमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। थर्ड, तुम्हारा कमिटमेंट होगा। एंड फोर्थ कि देखो, अगर तुम्हारे पास एक ईयरली मेंबरशिप है तो क्या होगा, दैट तुम्हारे माइंड में रहेगा कि एक जिम ऐसा जगह है जो कि 1 साल के लिए मेरे पास है। ठीक है, तुम सपोज वर्क कर रहे हो, मेरे साथ भी होता है, कभी मैं काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मन अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स गो टू द जिम। जिम में जाके तुम साइकिलिंग करो, कुछ करो, टाइम स्पेंड करो, तो एक माइंडसेट भी पॉजिटिवनेस में जाता है। एंड ऑब्वियसली तुम अगर कुछ ना कुछ कर रहे हो तो उससे तुम्हारा बेनिफिट्स ही होगा। सो यस, कीप अ ईयरली जिम मेंबरशिप, सो तो तुम्हारा 1 साल के लिए गोल क्लियर हो जाए कि 1 साल तो यहाँ पे मुझको परफॉर्म करना ही है, जिम जाना ही है। पॉइंट नंबर 3 इज डाइट। डाइट में बहुत ही सिंपल तुमको चीज़ें रखनी है। वेजिटेरियन सोर्सेज में फर्स्ट इज वे प्रोटीन, सेकंड इज पनीर, थर्ड इज सोया चंक्स। नॉन वेजिटेरियन में ऑप्शंस हैं चिकन एंड एग्स। ये मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ तुमको, जो कि मैं यूज़ करता था पहले, मतलब जो भी मेरा डाइट का प्रोटीन सोर्सेज थे। ये सब सिंपल है, तुम और निकाल सकते हो प्रोटीन सोर्सेज वट एवर इट इज़। लेकिन ये जो 5 सोर्सेज है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तुम देख लो एंड प्राइस भी देख लेना। आई थिंक वे प्रोटीन का प्राइस डबल है ऑलमोस्ट। उसके बाद चिकन, एग्स, पनीर थर्ड नंबर पे आएगा अगर तुम लिस्टिंग करो तो वैसे। सो और सोया चंक सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स हो सकता है तुम्हारे लिए। सो वट एवर इट इज़, मिक्स करके तुम बना सकते हो अपने लिए। फर्स्ट डाइट में ये स्टेप रहेगा कि प्रोटीन को पहले सेट करो। प्रोटीन कैसे सेट होगा, जो भी तुम्हारा बॉडी वेट है, सपोज 70 kg तुम्हारा है, इंटू 1.5 ग्राम्स कर लो। 70 kg अगर तुम्हारा बॉडी वेट है तो निकलेगा ऑलमोस्ट 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो उसको निकालो, 100 ग्राम्स ऑलमोस्ट टारगेट पकड़ लो ऐसा। एंड जो भी ये सोर्सेस है उसको तुम आराम से यार गूगल में निकाल लो या फिर
हेल्दीफाई मी, देयर इज़ अ ऐप, यू कैन ट्रैक देयर। एंड जो भी प्रोटीन सोर्सेज है पर डे हिसाब से तुम उनको निकालो। फर्स्ट में इतना ही करो, जस्ट टेक आउट द प्रोटीन्स, उसके बाद कार्ब्स वगैरह वो सब ठीक कर लेंगे हम लोग, कार्ब्स फैट्स जो भी कैलोरीज है। बट अभी जैसा कि तुम बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में हो, तो आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन द प्रोटीन सोर्सेज फर्स्ट। उसके बाद आ जाते हैं दैट ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम डाइटिंग स्टार्ट कर रहे हो देन गो विथ फ्रेश फूड्स। ये बहुत ही एक गोल्डन टिप है, बिकॉज बहुत लोग इसमें फोकस नहीं करते दैट यू आर ईटिंग अ फ्रेश सोर्स और नॉट। सो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ एक फ्रेश सोर्स से खाना खाओ। एंड वे प्रोटीन जितना हो सके, आई डोंट थिंक दैट वे प्रोटीन इज़ नेसेसरी। आजकल मार्केटिंग ऐसा हो रहा है दैट वे प्रोटीन बहुत ही नेसेसरी दिख रहा है लोगों को, बट आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी। हाँ, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही एक्सेसिबल सोर्स है, अगर तुम अफोर्ड कर पाते हो उस चीज़ को देन रियली गुड, अगर नहीं कर पाते हो देन फ्रेश फूड सोर्सेज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। नंबर 4 इज वर्कआउट प्लान। वर्कआउट प्लान खुद से एक चूज कर लो। आई सजेस्ट यू कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो एंड बिल्कुल तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं है, देन गो विथ एसबीडी अप्रोच। एसबीडी अप्रोच में क्या होता है, स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट, 3 मूवमेंट्स है। इन मूवमेंट्स को सीख लो, बिकॉज ये ऐसे बेसिक मूवमेंट्स है जो तुमको भर भर के मसल गेन कराएंगे एंड योर फिजिक विल ऑल्सो लुक ग्रेट। या फिर तुम पुश पुल लेग्स कोई सा भी एक स्प्लिट के साथ जा सकते हो। कोई भी तुम वर्कआउट स्प्लिट चुनो, उसका एक्सरसाइज जो है उसको अच्छे से सीख लेना, ये बेसिक चीज़ है। एंड आई नो दैट फ्रॉम यूट्यूब कुछ कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, तुम उनका यूट्यूब वीडियो देख के टेक्निक सीखना पहले। मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट्स नहीं होंगे तुम्हारे लिए, इसलिए मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, ये बेसिक मूवमेंट्स तो सीख ही लो, बिकॉज इन मूवमेंट से ही तुम्हारा बेस बनेगा फॉर योर फ्यूचर। नंबर 5 इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट विथ वेट मशीन एक ले सकते हो तुम, या फिर फूड वेइंग मशीन जो होता है, जस्ट बाय वन फूड वेइंग मशीन, 700 रुपीज़ के अराउंड तुमको मिल जाएगा वो। देन देयर इज फोटोज, प्रोग्रेस जो भी है उनको फोटोज को लो। सो यही था एक बेसिक गाइड कि कैसे तुमको स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट इट आउट स्टेप बाय स्टेप। पागल की तरह भागो मत कुछ भी चेज करने के लिए। फर्स्ट गोल्स को बनाओ, सेकेंड इज जिम मेंबरशिप, या फिर थर्ड जैसे भी मैंने कहा है, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। एंड दिस वेर माई इंसाइट्स from my fitness journey of almost 4 years.